नमस्कार दोस्तों। नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आपका एजुकेशन पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो से हम लगातार जब तक हरियाणा एसएससी के एग्ज़ाम नहीं होंगे, हरियाणा पुलिस एसआई कांस्टेबल वगैरह के, तब तक डेली पर डे 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर इंडिया जीके से रिलेटेड होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे ये सभी। तो डेली आप वीडियो को देखिए, फिर वीडियो के बाद में आपको मैं पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ को आप सोल्व कीजिए। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो कि प्रीवियस ईयर आपके हरियाणा के एग्ज़ाम में आया हुआ न हो। तो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, नए हमारे ऊपर बर्डन आएगा। तो आप लगातार डेली 100 क्वेश्चन मैं आपको या तो पीडीएफ दूंगा या फिर आपको वीडियो के माध्यम से भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज से क्वेश्चन फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? इंद्र। अगला है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? कौन है? प्रजापति। अगला है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। वीडियो को आप देखे भी न तो कभी भी आप है ना वीडियो को सुन भी सकते हैं, जिससे सुनने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में ज़्यादा फीड होती है कोई भी चीज़, ठीक है। तो अगला है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगला है, भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? आपकी हत्या से। अगला है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? कौन थे? सीवी रमन। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है, एसीसी अगेंस्ट ओड किसकी रचना है? किसकी है भाई? सानिया मिर्जा। अगला है, वह अंग्रेज जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था? सर टॉमस रो। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? सर रैडक्लिफ ने। किसने? सर रैडक्लिफ ने। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत व चीन के बीच। भारत व चीन के बीच। अगला है, बौद्धिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? बौद्धिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। अगला है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। अगला है, इतिहासकारों में राजा के भेष में सन्यासी किसे कहा गया है? तो इतिहासकारों के द्वारा राजा के भेष में सन्यासी किसे कहा गया है? सम्राट अशोक को। अगला है, काल के अनुसार मुगल शासकों का क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आया था बाबर, फिर आया हुमायूं, फिर अकबर, फिर शाहजहां। अगला है, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? पूर्ण स्वराज्य का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला है, भारत में दीनबंधु किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? CF एंड्रूज। और हरियाणा में दीनबंधु किसे कहा जाता है? सर छोटू राम को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। अगला है, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य का है? केरल का है। किस राज्य का मोहिनीअट्टम नृत्य है? केरल का। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस। कहाँ पर है? फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से। अगला है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान। अगला है, 1876 में कोलकाता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है,
उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया, जस्टिस रामा स्वामी। अगला है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध लोगों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कौन सा नृत्य है? छम नृत्य है। कौन सा है? छम। अगला है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है? तो ये ज्योग्राफी से है, ज्योग्राफी से भी काफी क्वेश्चन आते हैं भाई। मैंग्रोव वन। अगला है, मुंशी तथा भीमा नदी, मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। अगला है, गांधी इरविन समझौते में कौन सी शर्त रखी गई? तो कौन सी शर्त रखी गई? सबसे पहले तो रखी गई थी नमक टैक्स हटाना। कौन सी? नमक टैक्स हटाना। और दूसरी शर्त कौन सी रखी गई थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। अगला है, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा? मैलिक एसिड। अगला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा अनुशंसित है? तो ये न्यूनतम जो एमएसपी आया है ना अभी, मिनिमम कॉस्ट प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस, ये किसके द्वारा? कृषि लागत मूल्यों के लिए है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। अगला है, संसद और विधानसभाओं का पर्यवेक्षण, संसद और विधानसभाओं का पर्यवेक्षण किस अनुच्छेद में है? तो 324 में। किस अनुच्छेद में है? 324 में। अगला है, वर्कला, चौवारा, चवाक्कड़ और नतिका किस राज्य में समुद्र तट हैं? केरल में। अगला है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। जापान की संसद का क्या नाम है? तो क्या नाम है? डायट। अगला है, नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। अगला है, ईरान, मालदीव, ओमान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। अगला है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? देहरादून। अगला है, पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार। अगला है, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र दोनों कहाँ पे हैं? ये हैं देहरादून में। और पशु प्रजनन हरियाणा के हिसार में। अगला है, ईंधन अनुसंधान, यह है धनबाद, झारखंड। ठीक है। अगला है, वैज्ञानिक उपकरण अनुसंधान, तो वैज्ञानिक नगरी चंडीगढ़। अगला है, फिल्म एवं टेलीविजन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। ये उपाधियों से है भाई। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशन को। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशन। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। तोता ए हिंद की उपाधि किसे दी गई? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, लैला मजनू पुस्तक किसने लिखी? तो लैला मजनू पुस्तक किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। अगला है, भारत को किला किसे कहा जाता है? भारत को किला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। अगला है, नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने। अगला है, उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन है? उस्ताद बिंदु खां।
प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन है? उस्ताद बिंदु खां। बुद्ध चरित्र पुस्तक किसने लिखी? असव घोष ने। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी थी? जयदेव ने। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी? जयदेव ने। बुद्ध चरित्र पुस्तक किसने लिखी? असव घोष ने। अगला है, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। किसने? विशाख दत्त ने। अगला है, अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? पाणिनि ने। पुस्तकों से एक क्वेश्चन पक्का आता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पुस्तकें भी। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी? कल्हण ने। देखो भाई, ये बार बार रिपीट कर रही है एसएससी हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी थी? कल्हण ने। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा या आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी अबुल फजल ने। अगला है, चंद्रकांता पुस्तक किसने लिखी? देवकी नंदन खत्री। अगला है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? नरोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। अगला है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला है, रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में। काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? इंदौर। ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलुज का उद्गम स्थल मानसरोवर। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से। कहाँ से? नासिक से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है? ताजावाला यमुना नगर। ताजेवाला नामक एक स्थान है, वहाँ कहाँ पे है ये? यमुना नगर में। अगला है, भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत किस बंदरगाह से आया था? कालीकट बंदरगाह से। अगला है, पुर्तगालियों ने 1503 में पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ पर लगाई थी? तो कहाँ पर लगाई थी? कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था फ्रांसिस डी अल्मोडा। कौन था? फ्रांसिस डी अल्मोडा। अगला है, भारत में प्रेस के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? पुर्तगाली। अगला है, हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना। कौन सी है? यमुना। अगला है, सलीम अली नेशनल पार्क भारत में कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। अगला है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल। अगला है, भितरकणिका नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा। अगला है, रुपये का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? शेरशाह सूरी। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। उस भारतीय राज्य का नाम बताओ जहां से सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार मिले हैं। कहां से? पश्चिम बंगाल से। अगला है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? जबलपुर। अगला है, विश्व बैंक के पहले भारतीय प्रबंधक निदेशक कौन थे? गौतम काजी। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? 30 जनवरी 1948। अगला है, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। अगला है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है किस लेंस से? अवतल लेंस से। दूरदृष्टि दोष को का निवारण किया जाता है किस लेंस से? उत्तल लेंस से। अगला है, क्रिकेट में सबसे पहले शतक बनाया? लाला अमरनाथ ने। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पर डे
100 क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों देखो, अभी हमारे पास टाइम है लगभग, आप मान के चलो 25 दिन का। तो 25 दिन में आप पर डे 100 क्वेश्चन करते हो तो देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ये नहीं है कि कहीं से भी उठा लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर जो कि आपके 2015 से लेके अब तक के जो भी एग्जाम हुए हैं ना, वहाँ से उठा रहा हूँ। तो आप वीडियो को देखें ना, सिर्फ सुन ले, और सुनकर आप एक बार पीडीएफ को पढ़ लीजिए। तो मैं ये कहता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जो आपके नज़रों से बाहर हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।